नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी पहचान है। प्लीज़ सब्सक्राइब आर्यन न्यूज़ भारत फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। सर्वप्रथम आप सभी को, आर्यन न्यूज़ भारत के सभी सब्सक्राइबर को, सभी चाहने वालों को, आप सभी हमदर्दों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे 2022 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, दुनिया के सारे खुशियां आपको मिले। आपके लिए ये वर्ष बेहतर से बेहतर हो, इन्हीं चंद शुभकामनाओं के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं। नए मुख्य सचिव बने आमिर सुबहानी ने पदभार ग्रहण किया। पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण से उन्होंने पदभार लिया। साथ ही पदभार ग्रहण करने के साथ ही आम जनताओं के नाम, आम पब्लिकों के नाम, बिहार वासियों के नाम उन्होंने अनुरोध भी किया और तथा नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। साथियों, ज्ञात हो कि इस संबंध में सबसे पहले आर्यन न्यूज़ भारत ने 10 दिन पहले ही ये वो कहा था और ये न्यूज़ चलाया था कि बिहार के अगले मुख्य सचिव आमिर सुबहानी होंगे, और आर्यन न्यूज़ भारत कि वो न्यूज़ सही हुआ, सटीक हुआ। इसलिए आर्यन न्यूज़ भारत को देखते रहें, यहाँ पर आपको सही और सटीक न्यूज़ मिलते रहेगा। नए वर्ष 2022 के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए जो भी उचित तरीके हैं उनको अपनाएं, और साथ ही साथ सरकार के सभी तरह के विकास के कार्यक्रमों में सहयोग देकर के राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बिहार में एंट्री हो गई है। पहला केस मिल चुका है। इस संबंध में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, और साथ ही विद्यालय, बच्चों के विद्यालय अब खुले रहेंगे अथवा नहीं, क्या मामला है, इस संबंध में पत्रकारों के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री, बच्चों को स्कूल भी जाना है, क्या लगता है ऑनलाइन क्लास अब करवाना चाहिए, एक विकल्प रखना चाहिए? अभी हम लोग असेसमेंट करेंगे। अभी इतना ज्यादा खराब स्थिति अपने यहाँ नहीं है जी, अभी तो चल रहा है जी, लेकिन कुछ दिन के अंदर सारा चीज का आकलन करके आज भी हम लोग बैठ करके आपस में बातचीत करेंगे और ये तय करेंगे कि कितने दिनों के बाद फिर इसको देख करके आगे का निर्णय लेना चाहिए। अभी वही सब बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रायपुर जिले के जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की अदालत ने कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पहले पेश किया, क्या दलील दी और क्या कहा पुलिस ने कहा कि अब इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एक दिन पहले ही पेश करके पुलिस रिमांड क्लोज कर दी पुलिस ने। और हमने एक जमानत आवेदन पेश की है 439 डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, जिसकी सुनवाई 3 जनवरी को होनी है। 14 दिनों की न्यायिक 14 दिनों की न्यायिक 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जी। अगली सुनवाई जो आपने जमानत दी है 3 जनवरी को सेशंस कोर्ट। ठीक, थैंक यू सर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले, उसको अपमान करने वाले हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज के समर्थन में ये हिंदू संगठनों के नेता और महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे के जयकार करने वाले हिंदू संगठनों के नेताओं की बोली देखिए। नाथूराम गॉडसे अमर रहे, 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 संत कालीचरण अमर रहे, संत कालीचरण जिंदाबाद। हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा की तरफ से ग्वालियर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे दत्तात्रेय सदाशिव परीचुरे की जयंती मनाई गई।
हिंदू सब झंडा नाथूराम गोडसे अमर रहे, सबसे पढ़ते अमर रहे, भाई गोपाल गोडसे अमर रहे, अम्बाला से आई आवाज, गया वो गांधीवाद, गया वो गांधी वीर सावरकर की। बिहार के किशनगंज में डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इलाहाबाद प्रयागराज में बीजेपी विधायक के बहनोई के 2 बेटे को एक निलंबित सिपाही ने दौरा कर गोली मारी। घटना सीसीटीवी में कैद। पापा के हाथ में पंजाब के लुधियाना में एक अजब ही घटना घटित हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को नाराज अभिभावक संघ ने हंसते हंसते जूते की माला पहना दिया। वहीं जूते की माला पहन जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हंसते रहे। जब उसे एहसास हुआ तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और तब जाकर कार्रवाई हुई। हो गया नहीं? हो गया। चलो ये प्यार है सादा तो तुझे मारा कि सादा। कांग्रेस ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम अपनी भाषा में करने और इस राज्य को दक्षिण तिब्बत कहने संबंधी खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर शुक्रवार को सवाल उठाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के इस कदम संबंधी खबरों का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि अभी कुछ दिन पहले 1971 के युद्ध में भारत के महत्वपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा की विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है। खोखले जुमले से जीत नहीं मिलती। तेजस्वी यादव का बयान कि हम सीएम नीतीश कुमार की यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल सवाल कर रहे हैं। समाज सुधार की बात तो ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य कौन सुधारेगा? पहले अपने अधिकारी मंत्री सरकार को तो सुधार ले। ने कल विरोध किया था उनकी यात्रा का, इस पर सीएम ने कहा कि वो तो नोटिस ही नहीं लेते। हम कोई विरोध करने वाले हम कहाँ हैं? हम तो खाली सवाल पूछे थे कि जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो प्रशासनिक अराजकता जो फैली है, भ्रष्टाचार है, बिहार हर नंबर में फिसड्डी है, बिहार को स्पेशल पैकेज चाहिए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए। उन चीजों को कौन सुधारेगा? शिक्षा कौन सुधारेगा बिहार में? स्वास्थ्य व्यवस्था कौन सुधारेगा? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी है। समाज सुधारने की बात तो ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों को कौन सुधारेगा? किसकी जिम्मेवारी है? पहले अपने सिस्टम को तो सुधारते हैं, पहले अपने अधिकारी और मंत्रियों को तो सुधारते हैं, अपने सरकार को तो सुधारते हैं। तो इस पे तो कोई चर्चा होती नहीं है। झारखंड में आपकी सरकार चल रही है और हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है, 25 रुपए प्रति लीटर बीपीएल परिवार वालों को सस्ता कर दिया है पेट्रोल। क्या नहीं लगता कि बिहार में भी इस तरीके का होना चाहिए? आप देखिए ना, बिहार में खुद नीतीश कुमार जी कहते हैं गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, मदद मिलनी चाहिए। तो काहेला बिजली सबसे ज्यादा देश भर में महंगा बिचवाते हैं? पेट्रोल और डीजल तो सरकार चाहे तो अपना जो टैक्स होता तो कम करता ही है, लेकिन आप इनसे सवाल पूछिए ना, आप बिजली देश भर में सबसे महंगा क्यों बेचते हैं बिहार में? जब आप मानते हो गरीबी है, पिछड़ापन है, तो क्यों बेचते हैं? उत्पादन क्यों नहीं होता बिहार में? आप दूसरे से खरीदते हो, महंगे में बेचते हो। तो ये सारा हम लोगों ने पहले भी कहा था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर समीक्षा बैठक की।
समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई अन्य मौजूद रहे। कोरोना से बढ़ते हुए मामलों के बीच में एक राहत देने वाली खबर यह है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आज से पंजीकरण प्रारंभ हो गया। आप कोविन पोर्टल में जाकर आज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चे को 3 जनवरी से इसकी वैक्सीनेशन की घोषणा की थी, जिसका आज से रजिस्ट्रेशन पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ हो जाने से 12 लोगों की मौत हो गई है तथा 14 घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। हिंदू धर्मगुरु नरसिंहानंद के समर्थन में हिंदू संगठनों के द्वारा गाजियाबाद में एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें किसी एक खास समुदाय के बारे में किस प्रकार से टिप्पणी की गई, देखें वीडियो। अगर खतरा है तो इन चर्च से है, अगर खतरा है तो उन लोगों से है जो ईद की मुबारकबाद देते हैं और ये कहते हैं साले आजकल बड़ा चल गया है ये हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे काहे का हैप्पी न्यू ईयर भाई? सेंटा क्लॉज आजकल लोग लेके जाते हैं, उसको बनाते हैं साले सेंटा क्लॉज। भैया मैं आपको बता रहा हूं और बड़ी स्पष्ट भाषा में बता रहा हूं, अगर इस्लाम है तो वो आपके लिए फास्ट पॉइजन है और ईसाई हैं वो आपके लिए स्लो पॉइजन है। ये आप समझ लेना, इस्लाम इस धरती से समाप्त होना चाहिए और ईसाई भी इस धरती से समाप्त होने चाहिए, क्योंकि ये प्रलोभन दे करके हमारे भाइयों को ईसाई बनाने का काम करते हैं। ऐसा कार्य इस भूमि पर नहीं होने देंगे। मैं इस लोनी में यही दिखाना चाहता हूं, ये लोनी से यही कराना चाहता हूं कि कोई भी प्रलोभन से ईसाई नहीं। इसके साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्य न्यूज़ भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।